बच्चों इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड माइटोसिस और आज हमने शुरू करना है मियोसिस। मियोसिस ऑलरेडी हमने बच्चों रिप्रोडक्शन की थी इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपने देखा होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। देयर इज फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स in sexual reproduction whether it is in plants or in animals। अगर दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं और ये फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट, है ना, और जाइगोट से बनता है नया ऑर्गेनिज्म, यही होता है ना। अगर बेटे ये गैमीट्स है जो ये तो नया ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो गया, अगर ये गैमीट्स भी डिप्लॉयड हो तो क्रोमोसोम नंबर है जो वो हर जनरेशन में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए गैमीट्स बनाने के लिए कोई ऐसी डिवीजन चाहिए जो गैमीट्स को क्या कर दे, हैप्लॉइड कर दे। तो इसलिए नया ऑर्गेनिज्म या पेरेंट क्या है, डिप्लॉइड। जब उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गैमीट्स बनाने हैं तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कोई रिडक्शनल डिवीजन होनी चाहिए विच विल मेक द गैमीट्स हैप्लॉइड, सो दैट कि जब दो गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज हो तो क्रोमोसोम नंबर है जो वो मेंटेन हो जाए। इन दिस वे क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शनल डिवीजन विच इज नोन एज मियोसिस। तो मियोसिस है जो वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, it is shown by all the sexually reproducing organisms at the time of gametogenesis, shown by all sexually reproducing organisms at the time of not all ना लिखो, मोस्टली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो एनिमल्स में तो मोस्टली एनिमल्स के केस में गैमेटोजेनेसिस पे मियोसिस होती है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स जो स्पोर्स हैं वो बनाने के लिए ये मियोसिस करते हैं। तो एनीवे जब भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होएगी तो किसी ना किसी स्टेप पे मियोसिस है जो वो होनी ही होनी है। It is known as reductional division, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इन डॉटर सेल्स, बिकॉज इट रिड्यूसेस the chromosome number to half in daughter cells. It results in formation of 4 daughter cells with changed quantity and quality of DNA or genetic material. Meiosis involves two divisions simultaneously of nucleus and cytoplasm called meiosis 1 and meiosis 2। डिविजन्स 2 होते हैं बट जेनेटिक मटेरियल एक ही टाइम पे रेप्लिकेट होगा। जेनेटिक मटेरियल इज रेप्लिकेटेड only once, that is prior to
मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 से के पहले ही जेनेटिक मटेरियल है जो वो रेप्लिकेट होगा। मियोसिस 2 के पहले जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं होगा। जो मियोसिस है, मियोसिस 1, दिस इज नोन एज हेट्रोटिपिक डिवीजन, क्योंकि ये ही वो डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। मियोसिस 2, इट इज नोन एज होमोटिपिक डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन। तो जो मियोसिस है, मियोसिस 1 है बेटे, उससे पहले क्या होगा, मियोसिस 1 से पहले हो जाएगा इंटरफेज। यहां पे हम लिखते हैं इंटरफेज। तो सबसे पहले होगा इंटरफेज, जो हमने शुरू में किया था सेल साइकिल में। G1 एंड S एंड G2 फेजेस होंगे और S फेज में जो क्रोमेटिड्स है वो रेप्लिकेट हो जाएंगी और हर एक क्रोमोसोम के पास अब 2-2 क्रोमेटिड्स होंगी इंस्टेड ऑफ 1 क्रोमेटिड। मियोसिस है जो ये हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होती है, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं होती क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को हाफ होना होता है इसलिए। तो मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स। ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है जहां पे ये हैप्लॉइड सेल्स में भी होती हो। हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती। तो मियोसिस है जो, इसके दो हम करेंगे। एक होता है सेम कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 2 है, फेजेस सेम है इनके। इनमें होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 में हम कैरियोकाइनेसिस में शुरू करेंगे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 है ना जो बेटे, एज कंपेयर टू माइटोसिस काफी ज्यादा लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोफेज 1 is more elaborated, long and complex as compared to prophase of mitosis. It is further having 5 substages. कौन कौन सी सबस्टेजेस हैं? लेप्टोटीन या लेप्टोनिमा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या जाइगोनिमा, पेकिटीन, डिप्लोटीन। ये 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। नेम द 5 सबस्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, डिप्लोटीन एंड 5th है डायाकाइनेसिस। एक बार फिर सुन लो कौन कौन सी 5 सबस्टेजेस हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो हम शुरू करते हैं लेप्टोटीन से। लेप्टोटीन है जो, इसमें वही शुरू हो जाना है कि जो क्रोमोसोम्स है उनको वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे और जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगी, बट क्रोमोसोम्स है जो अभी क्लियर नहीं होंगे। सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया,
क्रोमोसोम्स जो है ना वो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल्स का पेयर है इसमें से एस्ट्रल रेज निकलनी शुरू हो गई और ये स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, लैप्टोटीन। क्रोमोसोम्स अंडरगो कंडेंसेशन, but still not clear. Pair of centrioles start moving। ये ना हम थोड़ा सा ये दोबारा बनाती हूँ, मैं थोड़ा ठीक करके बनाते हैं इनको। ठीक है, एंड पेयर ऑफ सेंट्रल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, अब आ गया लैप्टोटीन के बाद आ गई जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पास आके अरेंज हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज साइनेप्सिस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी मैं आपको बताती हूँ, दैट इज साइनेप्सिस। तो हमने बनाया है रेड एंड ब्लू। Pairing of the homologous chromosomes, and this pairing is known as synapses, purple and blue. Pair of centrioles start moving towards opposite poles और spindle fibers है जो वो arise होने शुरू हो गई है। तो जाइगोटीन में हुआ देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस, एंड साइनेप्सिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ a complex called synaptinemal complex between paired chromosomes. Paired chromosomes are called bivalents. ठीक है, अब क्या है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ लो क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये, जैसे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक तो हो गया कि उनका सेम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर होगी, सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। मोर ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है जिनके ऊपर सेम जीन्स पड़े होंगे। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इस क्रोमोसोम के ऊपर हाइट का जीन है तो इसके होमोलोगस के ऊपर भी यहाँ पे हाइट का ही जीन होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज क्रोमोसोम्स विच आर हैविंग सेम शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेम जीन्स, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम हमें मदर की साइड से मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेटर्नल क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम हमें फादर की साइड से मिलता है जिसे हम बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम।
कोई भी वो इंडिविजुअल जिसमें पेयर्ड कंडीशन क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डिप्लॉयड। तो ये जो दो आर्म्स है ना, दो आर्म्स, एक क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये रेड वाली इस मैटरनल क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ब्लू वाली जो है वो पैटर्नल क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अगर हम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक एक आर्म ले लें, जैसे एक रेड और एक ब्लू बट होमोलोगस की, तो दो क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जो वो एक दूसरे से के पास आ गए, पास आके उनकी पेयरिंग हुई, पेयरिंग को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के साथ ही इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या बन जाएगा, इन बिटवीन यहां पे बनेगा साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, इनके बीच में ना बेटे ऐसे एक ना प्रोटीन्स के साथ ये जुड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है जो वो बन जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इनमें साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसलिए इस जगह पे हमें अभी तक इनकी 4 क्रोमेटिड्स अच्छी तरह से विजिबल नहीं हुई। 4 क्रोमेटिड्स है 1 2 3 4, बट दे आर नॉट विजिबल। तो ये हो गया कौन सी स्टेज, जाइगोटीन स्टेज। तो हमने अभी तक जो किया वो हमने किया कि मियोसिस क्यों जरूरी है। मियोसिस जरूरी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में to maintain the chromosome number generation after generation, because meiosis is a reduction and division. It results in the formation of 4 daughter cells. Each cell is having half the number of chromosomes as compared to its parent. At the end of the meiosis, the cells which are obtained, the daughter cells, they are also having changed quality of the DNA because of crossing over. मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो डिविजन्स है, सीक्वेंशली होती हैं, पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। लेंथी प्रोसेस है काफी, और मियोसिस 1 में हमने शुरू किया प्रोफेज 1, लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, जिसकी 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हुई एंड जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुई। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने डिस्कस किए कि वो क्रोमोसोम्स विच आर हैविंग सेम साइज, शेप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड मोरओवर सेम जीन्स, उनको हम होमोलोगस बोलेंगे। होमोलोगस की 2 क्रोमेटिड सिस्टर और एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड सिस्टर, और होमोलोगस की अगर हम लेंगे तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो ये हमने कर लिया अप टू जाइगोटीन। बाकी स्टेजेस है जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में